उर्मिला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उससे नियोजन निकाला गया, मगर किसी प्रकार का नियोजन भी नहीं कराया गया। और वहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे पैसे लेके जिला स्वास्थ्य समिति को और डाटा ऑपरेटर उपलब्ध कराया गया। और यहाँ तक कि बेल्ट्रॉन में भी यही रवैया है। और बाकी हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसीलिए पैसा नहीं दे रहे हैं, हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। सीधी कहा जाए कि सरकार की सबसे भ्रष्ट नीति है और दोहरी नीति है, जिसके कारण हम लोग का नियोजन। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी हम हज भवन के पास में खड़े हैं। आप जो बीपीएसएम के कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी हैं, ये लोग घेराव कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, लेकिन ये लोग बैनर लगाने से भी डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि पुलिस प्रशासन आएगी, हम पे लाठीचार्ज कर देगी। आखिर ये डर क्यों है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और इनकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं, इनसे भी और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। कहाँ से हैं? हम गया जिला से आए हैं। अच्छा, ये बीपीएसएम क्या होता है? बीपीएसएम मतलब बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। क्या क्या होता है इसके अंतर्गत में हर एक ब्लॉक में आरटीपीएस, जातीय आवासीय, जन्म प्रमाण पत्र, हाँ, ये इसी तरह का बहाली था, जिसमें से 2018-19 में पैनल बना, जिसकी वैलिडिटी 3 साल थी। इसमें से क्या हुआ कि 70% के लगभग में ज्वाइनिंग हो चुका, 30% जो वेटिंग में रह गया, उसका भी नियोजन होने वाला था, लेकिन ये बीपीएसएम जो है वो रोक लगा दी, रख दिया। अच्छा, तो उसके बाद क्या क्या हुआ इसमें? उसके बाद जो रोक लगी 2018 से 2018 से ही हम 2019 से ही हम लोग आंदोलन रहित हैं। पिछले बार बहुत सारे लोग आए थे, स्टूडेंट आए थे और अपना शरीर पर किरासन तेल छिड़काव भी किया था। हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ, 4-5 आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जो कि बाद में छोड़ा गया किसी तरह से। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग असहाय हैं, फिर भी हम घेराव करने के लिए आए हैं बीपीएसएम को। हम इसका पहला घेराव आप लोग कब किए थे? 27/5 को हम 27/4 को हम घेराव किए थे। उसी समय हमारा एक स्टूडेंट आत्मदाह भी किया था और 1-2 और आत्मदाह करने ही वाला था। आत्मदाह करने की कोशिश की थी कि आत्मदाह कर लिए थे? कर ही लिए थे, समझ जाइए। एक तरह से पूरा हाथ जल गया था, एक हाथ जल गया था, एक का पैर जल गया था, आत्मदाह कर ही चुके थे। ऐन वक्त पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं तो वह आत्मदाह कर ही लेते। और लगभग वहाँ कम से कम 25 स्टूडेंट ऐसे थे जो आत्मदाह कर रहे थे। अच्छा, उसमें तो हमने देखा कि आत्मदाह जो कर रहे थे उनको लाठी भी बरसाई गई वहाँ पे। आप लोगों को भी यहाँ से दौड़ा के मारा गया, किसी को सचिवालय थाना तक, तो किसी को कहीं तक, सबको दौड़ा के ले गया था यहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ आप लोग के साथ? उसके बाद सर हम लोगों के गिरफ्तारी हुई, तो पंकज सर वहाँ से जो है 9-10 बजे रात में सर हम लोग को वहाँ से छुड़ा। पंकज सर कौन है? पंकज सर हम लोग के अध्यक्ष हुए सर, जो इस आंदोलन को सब सहयोग कर रहे हैं, सभी साथी को सर मित्रता भाव में सर निभा रहे हैं। वो भी सर मधुबनी पैनल से, सर हम अररिया पैनल से हैं। हम लोग सर डर से बचते हैं, जहाँ भी सर देखते हैं कि यहाँ लाठी चार्ज हो जाए, ये हो जाए। अभी भी सर हम लोग बीपीएसएम घेराव के लिए हो गई है सर। करीबन 10,000 में से 5,000 की नियुक्ति हो गई है और 5,000 शेष बचे हुए हैं। आखिर 5,000 को लटका क्यों रखा गया है? पता नहीं, निजी संस्था को हम लोग की सीट बेची जा रही है। आश्वासन पहले मिला कि जब सीट रिक्तियाँ मिलेगी तो हम लोग का नियोजन होगा, मगर यहाँ देखा जा रहा है कि 1.5 साल के बाद एक निजी संस्था है बेल्ट्रॉन, उसके माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से दोहन करके छात्र से और हमारी सीट उनको बेच दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे इसलिए हो रहा है कि भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा चीज़ है। आप किसी को राहत कोष में पैसा देते हैं, किसी को किसी तरीका का सहयोग करते हैं, तो उससे लगता है कि मेरा ही सब जगह क्षेत्र में फैला हुआ है वर्चस्व और अगले को मैं नौकरी दूंगा। अधिकारियों का मनमानी रवैया। हाँ, बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम लोग इसलिए शेष बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ बीपीएसएम के जो भी अधिकारी हैं, ये अपने मनमानी रवैया से अपना जो आगे का प्रोग्राम है वो फिक्स करते हैं। वो जैसा चाहेंगे वैसा करते हैं। उनको जिसको मन करेगा नौकरी देने का देंगे, नहीं देने का मन करेगा नहीं देंगे। हम लोग का वैलिडिटी 3 साल बचा हुआ था। 2018 में दिसंबर में पैनल तैयार हुआ था। आधे लड़कों का नियोजन कर दिया गया, आधे को रोक दिया गया कि नेक्स्ट जब रिक्ति आएंगी तो आप लोग को बहाली लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है कि कुछ 6 महीने के बाद वो एक लेटर जारी किया जाता है कि हम लोग अब आपका नियोजन नहीं करेंगे, हम प्राइवेट संस्था से लड़का को लेंगे। तो जब विज्ञापन निकाले थे, जब फॉर्म फिलअप किए थे हम लोग, उस टाइम में ये डाल देना चाहिए था कि आधे लड़कों का नियोजन हम लोग करेंगे जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा। तो बाकी लड़के उस टाइम ही भूल जाते ये नौकरी, अपना दूसरा नौकरी की तैयारी में लगता है। लेकिन 3 साल हम लोग का समय बर्बाद किया गया है। तो हम लोग को नियोजन किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड है और पैनल में हम लोग का नाम है और सीट भी 8,067 पूरे बिहार में आ चुका है आरटीपीएस कार्यालय में।
पंचायत विभाग में। तो हम लोग सिर्फ मांग हम लोग का यही है कि जाके बाकी जो सीट बची हुई है 8000 वैकेंट सीट जो आई हैं, हम लोग शेष बजे जो प्रतीक्षारत कार्यपालक सहायक नियोजित कार्यपालक सहायक हैं, हम लोग का नियोजन कर दिया जाए। हम लोग की बस यही मांग है। और इसी मांग के लिए हम लोग पिछली बार भी आत्मदाह करने की कोशिश किए थे, तो हम लोग को पुलिस से पिटवाया गया था। और उसके पहले भी न जाने कितने बार हम लोग आंदोलन किए हैं, अपनी बात रखने आए बीपीएसएम ऑफिस में, तो हम लोग को यहाँ से मार के भगा दिया जाता है। कभी भी हम लोग का बात नहीं सुना जाता है। नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी हमारे साथी एक गए हुए थे, पंकज जी, तो उनको बोला गया कि जाइए आप 1 सप्ताह के बाद आपका नियोजन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात बीते 8-10 महीने से ज़्यादा हो गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आश्वासन मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन मिला था और कुछ नहीं हुआ अभी तक कार्रवाई। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हम सबसे पहले जो उच्च अधिकारी लोग हैं उसको मानते हैं। कौन है वो? उच्च अधिकारी आपको मुख्यमंत्री से जो भी नीचे मुख्य सचिव और बीपीएसएम के अध्यक्ष, हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग को मान सकते हैं। क्या जो समय आप लोग का नुकसान हुआ है वो भरपाई हो पाएगा? जी नहीं। बीते 3 वर्ष आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से शोषण हुआ कोरोना में। हम लोग इंतजार रहे, फिर भी हम लोग धीरे धीरे अपने आप मानसिक संतुलन खोते चले जा रहे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, जिसके कारण कभी भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती है सर। आखिर सरकार युवाओं पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? इसके बारे में तो सरकार ही से पूछना ही बेहतर है कि सरकार तो चुप्पी साधी हुई इस पे। अब उस पे क्या अब तंग कसा जा सकता है सर। और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे जो शेष बचे हुए अनियोजित कार्यपालक सहायक है उनको नियुक्ति प्रदान करें, क्योंकि 8076 सीट उपलब्ध है। मात्र संख्या आप लोग की 5000, मात्र 5000 है सर। आखिर प्राइवेटाइजेशन के थ्रू या बैक डोर से एंट्री मिल रहा है वहाँ पे? सर सबसे बड़ा चीज़ है भ्रष्टाचार। अभी हमने अगर नाम रखते हैं तो अभी निजी संस्था, अभी 2 साल पहले की बात बता दे रहे हैं, उर्मिला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उससे नियोजन निकाला गया, मगर किसी प्रकार का नियोजन भी नहीं कराया गया। और वहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे पैसे लेके जिला स्वास्थ्य समिति को और डाटा ऑपरेटर उपलब्ध कराया गया। और यहाँ तक कि बेल्ट्रॉन में भी यही रवैया है। और बाकी हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसीलिए पैसा नहीं दे रहे हैं, हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। सीधी कहा जाए कि सरकार की सबसे भ्रष्ट नीति है और दोहरी नीति है, जिसके कारण हम लोग का नियोजन। ज्वाइनिंग के लिए कितना पैसा लग रहा है? अब तो बेल्ट्रॉन में मुलाकात कीजिए और मुरा वाले से बात कीजिए। आपसे कोई नहीं मिला? हमसे मिला रहता अभी तो हम नहीं दे पाते, क्योंकि आर्थिक रूप से हम कमज़ोर आदमी हैं। ये भी बात है क्या? जी सर। अच्छा, ये बताइए, इस दौरान काफ़ी आप लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ी होगी, काफ़ी टाइम लाठीचार्ज हुई होगी आप लोग के ऊपर, मेंटली प्रेशर भी हुई होगी, इसको कैसे टैकल किया आप लोगों ने? सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जब भी लाठीचार्ज हम लोग पे हुआ है, हम लोग का यूनिटी और मानसिक असंतुलन के कारण हम लोग का यूनिटी भंग हो गया है। आज देख सकते हैं कि हमारे जो गत महीने में व्यक्ति आए हुए थे करीबन 200 की संख्या में, आज हम लोग के मात्र 15 से 20 संख्या में हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस का यही रवैया है कि इनका मनोबल तोड़ दिया जाए, जिसके कारण ना ये नियुक्ति मांगेंगे और इन पे शारीरिक रूप से दंड दिया जाएगा। और उनको पुलिस के डर से आप लोग बैनर भी नहीं लगा रहे हैं? हाँ, क्या किया जाए सर, कब लाठीचार्ज हो जाए, कब हम लोग को भागना पड़ जाए, उसके तो साक्षात गवाही आप लोग भी है। पिछले महीने आप लोग ने हम लोग का सहयोग दिया था। क्या कहना चाह रहे थे आप? 27 अप्रैल को सर। क्या क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सर लाठीचार्ज में बहुत सर चोट आपको भी लगी? जी सर, इसलिए सर हम लोग डर गए। मेरे साथ जो थे सर वो नहीं आ सके, नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे। इसलिए सर आप लोग भी सर गवाह हैं इस बात के, देखे थे। जबरदस्त के सर भागना पड़ा, कहीं सर कुछ नहीं इस तरीका का होना चाहिए सर। हम अपना हक मांग रहे हैं सर, हम नियोजन मांग रहे हैं सर। सीट है सर, हम पास हुए हैं सर, 2018-19 के पैनल से हैं सर। हम अपना हक मांग रहे हैं सर, हमें नियोजन चाहिए। देखिए, बिहार में ऐसे तो बेरोजगारी का दौर है ही, लेकिन तमाम युवा रोड पे हमेशा निकल रहे हैं, भटक रहे हैं, अपने अलग अलग मांगों को लेकर निकल रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।